Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 9th, lecture number 11, and our topic is determinants of 2 by 2 matrix, singular and non-singular matrix. स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स. इट्स मीन कि हमारे पास जब कोई 2 by 2 मैट्रिक्स ऑर्डर के साथ स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका हम डेट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मीन डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका सिंबल क्या है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. कंसीडर करते हैं हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर के साथ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज हैं 1, 2, 3 एंड 4. अब सबसे पहले जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसका सिंबल हमारे पास होगा कि हम उस ए को इनक्लोज करेंगे दो स्ट्रेट लाइंस के अंदर. इस तरह से वर्टिकल लाइंस स्ट्रेट लाइंस होंगी, उनके अंदर इनक्लोज करेंगे. ये है हमारे पास सिंबल डिटर्मिनेंट का. इसी तरह से उसके मैट्रिक्स को की एंट्रीज को भी हम स्ट्रेट लाइन जो सीधी लाइंस हैं, पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स था वो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज था, लेकिन जब डेट ए फाइंड आउट करने लगेंगे मीन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने शुरू करेंगे तो हम उसके मैट्रिक्स को हम इनक्लोज करेंगे स्ट्रेट लाइंस के अंदर. या फिर दूसरा सिंबल इसका है कि हम ए के साथ डेट DET डेट मीन डिटर्मिनेंट भी हम लिख सकते हैं और इसके इसी तरह से मैट्रिक्स के साथ भी डिटर्मिनेंट लिखते हैं. अब ये सिंबल डेट ए या ए के साथ ये जो दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं. ये तो हो गया इनका डिटर्मिनेंट का सिंबल. अब बारी है कि हम डिटर्मिनेंट या डेट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. क्योंकि इसमें हमारे पास ज़रूरी है कि जो मैट्रिक्स हो वो 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो हम क्या करते हैं इस मैट्रिक्स को क्रॉस में इसकी एंट्रीज़ को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम फाइंड आउट करते हैं. कि सबसे पहले राइट साइड से 4 को ऊपर की तरफ 1 की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं. ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी, फर्स्ट प्रोडक्ट होगा. उसमें से हम माइनस करेंगे लेफ़्ट साइड पे 3 को हम ऊपर की तरफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 6 को हम माइनस करेंगे. मीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट दो मिलते हैं उसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं. राइट साइड पे 4 को मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ 1 के साथ करेंगे और लेफ़्ट साइड पे 3 को ऊपर की तरफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के प्रोडक्ट को आपस में माइनस करेंगे. याद रहे कि राइट से जो लेफ़्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ये एंट्री हमारी पहली एंट्री होगी और लेफ़्ट साइड पे जो ऊपर की तरफ जा रही है राइट साइड पे ये हमारी सेकंड एंट्री होगी. इन दोनों को माइनस करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा वो एक रियल नंबर होगा, कोई सा भी पॉजिटिव और नेगेटिव. इसको लेके हम क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन है, हमने उनके सिर्फ डेट फाइंड आउट करने हैं. तो एज अ सेकेंड एग्जाम्पल मैं इसको जहाँ पे सेकेंड पार्ट B जहाँ पे इसका डेट फाइंड आउट कर रही हूँ. तो सबसे पहले जो B मैट्रिक्स गिवन है कुछ इस तरह से कि 1, 3, 2 एंड -2. तो जब हम इसका डेट फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होना चाहिए कि उसका B जो मैट्रिक्स है उसको भी हम स्ट्रेट लाइंस में इनक्लोज करेंगे और इसकी एंट्रीज़ को भी ये स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करके हम स्ट्रेट लाइंस में इनक्लोज करेंगे, जो सिंबल होगा हमारे पास डेट का. सेकेंड स्टेप हमारे पास उसके बाद क्या होगा कि -2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो होगा -8 और यही है हमारे पास इस B मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. मीन एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2 by 2 जिसका डेट अगर हम फाइंड आउट करें और आंसर हमें 0 मिले तो वो हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स. एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0. और अगर हम उसका डेट फाइंड आउट करें और वो
इक्वल ना हो ज़ीरो के, यानी आंसर कोई सा भी एक रियल नंबर आ जाए, ज़ीरो ना हो, तो वो हमारे पास होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी एग्जांपल में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ 2 पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व करें। रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के भी और क्वेश्चन नंबर 2 के भी आप लोगों ने खुद होमवर्क में करने हैं। जैसे हमारे पास ए पार्ट है 3 6 2 4 2x2 मैट्रिक्स के साथ स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे हमें गिवन है। हम सबसे पहले तो इसका ये कंफर्म करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसके लिए हम इसका डेट फाइंड आउट करते हैं और डेट का प्रोसीजर सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कि सबसे पहले स्टेप में तो हम इसकी स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करके इसको स्ट्रेट लाइंस में इनक्लोज करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लेफ़्ट साइड पे 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों के प्रोडक्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बन रहा है 0। अब चूँकि ए का डेट जो है हमारे पास इक्वल हो गया 0 के, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड इसका पार्ट है बी और वो है हमारे पास 4 1 3 2 मैट्रिक्स के साथ। अब सबसे पहले इसको भी ये चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसके लिए हमने इसका डेट फाइंड आउट किया है। डिटर्मिनेंट के लिए भी हमने वही प्रोसीजर किया है कि राइट साइड पे 2 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है और सेकंड नंबर पे लेफ़्ट साइड पे 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर हमारे पास आया है 3। 8 में से जब 3 माइनस करेंगे आंसर है 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, 5 एक रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बी का मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से रिमेनिंग इसके 2 पार्ट्स हैं, वो आप इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन आगे हम इसको दोबारा से भी डिस्कस करेंगे अपने बाकी उसमें, जहाँ पे भी ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन आप लोगों को मिल चुकी है। प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।